उस कॉल के बाद मेरी पूरी रात जागते हुए बीती। बार बार वही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, असली खेल अब शुरू होगा। मैं समझ चुकी थी कि रोहित इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, लेकिन इस बार मैं वो पुरानी काजल नहीं थी जो डर जाती थी। अब मैं हर सच का सामना करने के लिए तैयार थी। अगले ही दिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा, रोहित जेल में है, वो तुम्हें कॉल कैसे कर सकता है? यही सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा था। अगर वो जेल में है तो फिर मुझे कॉल किसने किया? मैंने उस नंबर को ट्रेस करवाने की कोशिश की और जो पता चला उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो कॉल शहर के बाहर एक पुराने बंगले से किया गया था, वही बंगला जो सालों पहले बंद हो चुका था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता। मुझे शक हुआ और मैंने खुद वहां जाने का फैसला किया। हाँ, डर लग रहा था, लेकिन सच जानना उससे ज्यादा जरूरी था। रात के करीब 10 बजे मैं उस बंगले के बाहर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा गेट, सब कुछ किसी डरावनी कहानी जैसा लग रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गई और तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा और अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। मैंने दरवाजा खोला और जो देखा वो मेरी सोच से भी परे था। मेरे सामने रोहित खड़ा था। मैं पीछे हट गई। तुम यहाँ कैसे? वो हंसने लगा। मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने गुस्से में कहा, तुम जेल में थे। वो बोला, जो जेल में है वो मैं नहीं हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? उसने धीरे धीरे कहा, जिसे तुम रोहित समझ रही थी वो मेरा जुड़वा भाई था। मेरी सांस रुक गई। मुझे लगा जैसे सब कुछ घूम रहा है। तो असली रोहित तुम हो? वो मुस्कुराया। हाँ, और अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक खेल था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, पीछे से किसी ने मेरा मुंह दबा लिया। मैं छटपटाने लगी लेकिन बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली, मैं एक कुर्सी से बंधी हुई थी। सामने रोहित खड़ा था और उसके साथ एक और शख्स। जैसे ही उसने चेहरा उठाया, मेरी चीख निकल गई। वो मेरी माँ थी। मैं रो पड़ी। माँ, आप? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। रोहित हंसते हुए बोला, सरप्राइज। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये सब क्या है? मैंने चिल्लाकर पूछा। माँ ने ठंडी आवाज में कहा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए था। मैं और टूट गई। भलाई? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी रोहित ने सच बताया, तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हारे पापा ही इस सब में थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड तुम्हारी माँ है। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया फिर से टूट गई। माँ चुपचाप खड़ी थी, जैसे ये सब उनके लिए आम बात हो। हम सालों से ये काम कर रहे हैं और तुम बस एक मोहरा थी, माँ ने कहा। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन अब मेरे अंदर डर की जगह गुस्सा आ चुका था। मैंने धीरे धीरे अपनी रस्सी ढीली करनी शुरू की और मौका मिलते ही खुद को छुड़ा लिया। मैंने पास रखी एक लोहे की रॉड उठाए और पूरी ताकत से रोहित पर हमला किया। वो गिर पड़ा। माँ मुझे रोकने आईं, लेकिन इस बार मैं नहीं रुकी। मैं भागती हुई बाहर निकली और सीधे पुलिस के पास पहुंची। इस बार मेरे पास सबूत भी थे और हिम्मत भी। पुलिस ने तुरंत उस बंगले पर रेड की और रोहित और मेरी माँ दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, रोहित ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, तुम जीत गई, लेकिन तुम्हें सच का सिर्फ एक हिस्सा पता है। मैं सन रह गई। मतलब? उसने बस इतना कहा, तुम्हारी असली पहचान अभी बाकी है। उसकी बात आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। मैं कौन हूँ? मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? और क्या सच में कहानी खत्म हो चुकी है या अभी भी कुछ बाकी है? वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।